किंतु मन पर हम अनासक्त उस पर अपना अधिकार करते हैं। हम अपने मन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और अपने को अपने मन के हिसाब के अनुरूप रखना चाहते हैं। जैसे पति पत्नी का समागम होता है, उसका जन्म कहीं होता है, पति का जन्म कहीं होता है, फिर दोनों एक दूसरे के मन की बात रखते हैं। ऐसे ही जीवात्मा मन के अनुरूप कभी काम करता है और कभी मन अपने अनुरूप उस आत्मा से काम करता है। तो जब भगवत कृपा की ओर हम अग्रसित होते हैं तो मन अपना काम करना होता है, और जब हम संसार की तरफ अग्रसित होते हैं तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो चिंतन है, वह अपना कार्य करता है। तो ब्रज में आने से जो तीन तरह की शुद्धि है, तन शुद्ध, मन शुद्ध और धन शुद्ध। तो तन शुद्ध कब होता है? जब हम सीधा वृंदावन आते हैं और ब्रज की रज यदि हमारे श्रीअंग से स्पर्शित होती है तब ये तन शुद्ध होता है। तो वृंदावन धाम में आने के बाद ऐसा भाव नहीं, हमको यहाँ की गंदगी की ओर नहीं जाना है। क्यों कि ब्रज में अगर कुछ है ना कृष्ण के काल का, तो तीन ही हमारे चिन्ह हैं जो ठाकुर जी के काल के हैं, श्री ब्रजरज, श्री यमुना महारानी और श्री गिरिराज जी। ये कृष्ण के काल के हैं तीनों, बाकी तो उजड़ता रहा, बनता रहा, उजड़ता रहा, बनता रहा। तो सबसे प्रथम हमारे शरीर को स्पर्श होना चाहिए ब्रज की रज से, और जब रज से स्पर्श हो जाता है तो हृदय पवित्र हो जाता है। और मन शुद्ध कैसे होता है? वृंदावन में सप्त देवालय हैं, सभी जागृत ठाकुर, जहां भी आप जाएंगे ना तो केवल दरवाजे तक ही पहुंचना है, उसके बाद तो ठाकुर अंदर पकड़ के बुलाने का है। जो तू चाले एक पग में चालू पग भी, ठाकुर जी की तरफ पहुंचना है, उसके दर पे पहुंचना है। अब वो निमित्त में कोई गुसाई जी मिल जाए, कोई संत मिल जाए, कोई ब्रजवासी मिल जाए कि लाओ हम दर्शन करा देते हैं, तो ऐसा ही मानिए ठाकुर ने ही भेजा, और प्रयास करिए तो उसकी कृपा का भी, उसके दर्शन का भी अनुभव हो जाए। और जब ठाकुर का दर्शन होता है तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है। हम अपने मन को शुद्ध कब शुद्ध है? जब हम श्री हरि जी महाराज के सामने खड़े होते हैं, अपना दृष्टि से उस माधुर्यमयी स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, जिसके लिए हम सैकड़ों मील से चल के आए हैं। लेकिन जब पर्दा खुलता